अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ समरा मकदूर। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। Recently I've uploaded my video that was related to myself and the clinic, and in that video I mentioned कि मैं फर्दर कुछ वीडियोस बनाऊंगी डिफरेंट रिलेटेड टू डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड डिसऑर्डर्स, जिससे आपको नो हाउ भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगा अपने अंदर और अपने माहौल में सिम्टम्स की आइडेंटिफिकेशन करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ मेंशन की थी कि मैं डिफ्रेंसिएशन बताऊंगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के दरमियान एंड देन क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट के बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये टर्म्स सुन के भी जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास आके कहते हैं हमें मेडिकेशंस चाहिए, और साइकेट्रिस्ट के पास जाके कहते हैं कि हमें जो है वो सेशंस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस है। व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट, तो बिल्कुल एक सिंपल डिग्री है साइकोलॉजी की, या मास्टर या बीएस करने के बाद हम साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, बीए एफए और फिर जो है एफए बीए एंड देन मास्टर या बीएस। फिर उसके बाद हम जब स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है, जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट इंटर्नशिप्स होती हैं और डिफरेंट जो है वो थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें पेशेंट्स को डील कैसे किया जाता है, केस हिस्ट्री कैसे ली जाती है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, डिफ्रेंसिएशन कैसे की जाती है। द मेन थिंग हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो मेन चीज़ है डिफ्रेंसिएशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, क्योंकि कोई हज़ारों डिसऑर्डर्स हैं, तो उन डिसऑर्डर्स में कौन से डिसऑर्डर इससे कैसे डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, तो वो चीज़ हम लर्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन में ही आती हैं। तो जब हम वो स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसके बाद जो है हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में यह डिफरेंस है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वी डू नॉट प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। ये चीज़ आप लोगों के जहन में हो। अगर कहीं पे भी आप देखते हैं कि कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है एंड शी इज़ प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशंस, दैट इज़ टोटली अनएथिकल, क्योंकि हमारी मोडालिटी में मेडिकेशंस नहीं आती। जो साइकेट्रिस्ट हैं तो वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने एक लेवल से गुजर चुके होते हैं, मास्टरिंग की होती है, प्रैक्टिस की होती है, तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशंस। अदरवाइज वी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वी डू नॉट प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। तो ये चीज़ आप लोग के माइंड में हो। इसके अलावा जो है डिफरेंट मेंटल इश्यूज़ और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे मैं आगे जाके बात करूँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डिफ्रेंसिएशन बताना चाहूँगी साइकोटिक और न्यूरोटिक में, जो कि हमारी मोडालिटीज़ में आता है। हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोटिक को भी डील नहीं करते। साइकोटिक वो पेशेंट्स होते हैं, एक बहुत ही एक रियलिटी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि साइकोटिक हमारे पास वो पेशेंट्स होते हैं जो कि रियलिटी के साथ इन टच नहीं होते, ठीक है, और उनका ये होता है कि बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं और बिल्कुल उनको कंट्रोल करना दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो अक्सर हम तभी उनको डील करते हैं जब वो 3, 4 या 6 मंथ्स की मेडिकेशंस इस्तेमाल करने के बाद इतने स्टेबल हो चुके होते हैं कि वो हमारी बात सुन सके एटलीस्ट, तभी कहीं जाके हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं साइकोथेरेपी की, अदरवाइज उनको डील नहीं करते। तो साइकोटिक में कौन कौन से किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, आगे जाके मैं उन डिसऑर्डर्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन ज़्यादातर जो है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हो गए, जो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हो गए, ये ज़्यादातर जो है वो साइकोटिक में आते हैं, या डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं, या मेनिया विद साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास साइकोटिक पेशेंट्स में आते हैं। दूसरा एक टर्म होता है जिसे हम न्यूरोटिक कहते हैं। न्यूरोटिक में क्या होता है कि हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं इनमें जो एंजाइटी के होते हैं, डिप्रेशन के होते हैं, ओसीडी के होते हैं, तो इन किस्म के पेशेंट्स हम डील करते हैं। अब इनमें भी एक बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, ठीक है, और इनके अलग अलग से ट्रीटमेंट्स हैं। तो अब सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं है, पीटीएसडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी इश्यूज़, चाइल्ड के जो इश्यूज़ होते हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड हो गए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो गया, एडीएचडी जिसे हम कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो गए जिनको फिर हम जो है वो आगे जाके डील करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनका रियलिटी के साथ इन टच नहीं होता, तो वो 4-5 मंथ्स के बाद 4-5 मंथ्स तक मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, तब कहीं जाके वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इंसाइट उनको आ जाती है। मेन चीज़ इंसाइट, जब उनको इंसाइट आ जाती है कि हाँ अब वाकई में मैं बीमार हूँ, मुझे ज़रूरत है, तब कहीं जाके हम उनकी साइकोथेरेपी करते हैं।